नेक्स्ट यदि सवाल देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मीडियम टाइप का ही सवाल है, बस आईटीएफ की प्रॉपर्टी यदि तुम्हें पता है तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल है अपने पास, फॉर एनी y बिलोंग्स टू r, कोट इनवर्स y जो है उसकी हमें रेंज दे रखी है, tan इनवर्स y की वैल्यू हमें गिवन है, देन सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ये हमें आईटीएफ की इक्वेशन गिवन है और इसका सॉल्यूशन हमसे पूछा है जब अपना मोड y जो है वो 0 से 3 के बीच में हो, है ना। तो जाहिर सी बात है यदि मोड y अपना 0 से 3 के बीच में है, इट मींस y जो है वो कहां से कहां तक आ गया, -3 से 3 तक आ गया। मोड y जो है वो यदि 0 से 3 तक है तो y जो है वो अपना आ गया -3 से 0, क्योंकि 0 तो लेना ही नहीं है, यूनियन 0 से 3, यहां तक आ गया अपना y। अब देखो, अब अपने को tan इनवर्स और कोट इनवर्स में इक्वेशन गिवन है और जाहिर सी बात है ये देखो यदि अपन देखें tan इनवर्स में यदि x है तो कोट इनवर्स x में 1/x है ना। इसका मतलब अपने पास फॉर्मूला जो होता है tan इनवर्स x का वो अपन लगा सकते हैं भाई, tan इनवर्स 1/x कितना होता है ना, वो कोट इनवर्स x होता है यदि अपना x क्या हो, पॉजिटिव हो, और -पाई प्लस कोट इनवर्स x होता है जब अपना x नेगेटिव हो, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो वो यदि अपन यहां पे अप्लाई करें तो अपन केस बना लेते हैं दो, क्योंकि यहां पे जब भी अपना y -3 से 0 होगा तो ये वाली जो टर्म है ना 6y, ये नेगेटिव होगी, ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा हमेशा, है ना। और जब 0 से 3 होगा तो ये टर्म पॉजिटिव होगी, मतलब tan इनवर्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्वांटिटीज आ रही होंगी इस वाली रेंज के अंदर। तो अपन केस बना लेते हैं सिंपली। केस फर्स्ट अपन ने लिया जब अपना y जो है वो क्या हो, नेगेटिव हो, मतलब -3 से 0। यदि y यदि ऐसा है तो अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, ये कितना आ गया, tan इनवर्स 6y/9 - y², और कोट इनवर्स y की जगह, है ना, ये जो कोट इनवर्स दिस है, तो यदि y नेगेटिव हुआ तो ये अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, और अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो कोट इनवर्स जो tan इनवर्स 1/x है उसका फॉर्मूला कितना होता है, -पाई प्लस कोट इनवर्स x। तो यहां से मैं इसको पाई प्लस tan इनवर्स 1/x लिख सकता हूं ना। तो tan इनवर्स 1/x कितना आ गया, tan इनवर्स 6y/9 - y², ऐसा आ गया, इक्वल्स टू ये कितना गिवन है, 2/3। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कितना आ गया, 2 tan इनवर्स 6y/9 y², और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3 - पाई, तो ये कितना आ गया, -π/3 आ गया। तो यहां से 6y/9 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, माइनस जो है वो tan 30 हो जाएगा ना, तो tan 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√3। तो यहां से ये वैल्यू आ गई -1/√3। ठीक है, तो यहां से यदि देखा जाए तो अब अपने को ये सिंप्लीफाई करना है बिल्कुल। तो यहां से यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो वैल्यू कितनी आई, 6 × √3y इक्वल्स टू y² - 9। तो यहां से वैल्यू आ गई y² - 6 × √3y - 9 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास इक्वेशन आ चुकी है। तो इसके सॉल्यूशन जो है वो क्या होंगे, -b प्लस माइनस रूट b², तो 36 × 3 हो गया, b² प्लस 4ac, है ना। तो 4ac मतलब 36 यहां से आ गया अपॉन 2a। तो y की वैल्यू यहां से क्या निकल के आई, ये आ गया 6√3 प्लस माइनस ये कितना हो गया, 12 हो गया क्या, ये आ गया 12, 6 और 2, ठीक है, और अपोन में आ गया 2। तो यहां से इसकी यदि वैल्यू देखें तो ये कितनी आ गई, 3√3 प्लस माइनस 6, ऐसी वैल्यू आई। बट जो वैल्यू हमें y की वो हमेशा नेगेटिव ही चाहिए थी, इस वाले ये तो केस में माइनस ही वैल्यू थी। तो यहां से अपने पास y की केवल एक ही वैल्यू एक्सेप्ट होगी, वो कौन सी है, ये वाली। प्लस वाली जो वैल्यू है वो हम हटा देंगे। प्लस वाली वैल्यू क्यों हटाएंगे, क्योंकि अपन मान के चले हैं जो y है वो अपना नेगेटिव ही है। बात समझ में आई। तो ऐसे ही यदि अपन केस 2 की बात करें तो केस 2 में अपन y की जो वैल्यू है वो मान लेंगे 0 से 3, ठीक है। y की वैल्यू अपन ने मान ली 0 से 3, तो उस केस में tan इनवर्स 1/x है वो कोट इनवर्स x के बराबर आएगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं, यहां से देखो ये इसके बराबर ही आ जाएगा उस केस में। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी 2 tan इनवर्स x, और x कितना है 6y/9 - y², और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/3।
सॉरी 2π/3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से 6y/9y² की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1060 जो है वो कितना होता है, √3। तो अब इस वाली इक्वेशन को यदि अपन सोल्व करें, है ना, इस वाले यदि इक्वेशन को सोल्व करें, यहाँ पे y² है ना, तो आ गया 6y = 9√3 माइनस √3y², ऐसी इक्वेशन आ गई। तो यहां से इसको मैं इधर लेके आऊं इस साइड, तो ये आ गया √3y² प्लस 6 × y माइनस 9√3 = 0। इस टाइप की इक्वेशन बन गई है। अब यहां से यदि मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये कितना आ गया, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, तो ऐसा ही कुछ आ गया, है ना, अपॉन 2 है, तो ये 2√3 आ गया। तो यहां से कितना आ गया, -6 प्लस माइनस ये वापिस 12 आ गया अपॉन 2√3। तो जो वैल्यू नेगेटिव, जो माइनस साइन के साथ जो वैल्यू आ रही है वो अपन नहीं लेंगे, क्योंकि y अपने को इस केस में पॉजिटिव ही चाहिए। तो y की जो माइनस वाली वैल्यू है वो तो अपने पास नेग्लेक्ट हो जाएगी, और जो प्लस वाली वैल्यू आ रही है वही इसका आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से y का जो वैल्यू है वो कितना मिला, √3 आ गया, क्या ये हो गया 6/2, तो यहां से आ गया √3, ये कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। तो ये दो सॉल्यूशन अपने पास इस इक्वेशन के मिल चुके हैं। एक सॉल्यूशन तो ये है, एक सॉल्यूशन ये है। हमें बोला गया है सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, तो सम ऑफ सॉल्यूशन जो है, सम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना हो गया, 3√3 माइनस 6 प्लस √3, तो ये आंसर कितना आ गया, 4√3 माइनस 6 इसका आंसर आ गया है। तो सी ऑप्शन जो है वो अपना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।